आप सभी का स्वागत है कैटलिस्ट एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं रोशन सिंह, आपका जीएस गुरु। और बच्चों, आज इतिहास नहीं बल्कि आज भूगोल के साथ हम मिलने आए हैं। और भूगोल में नदियां से जो भी प्रश्न आती है वो सारे नदियां के प्रश्न को एक साथ करवा देंगे। आज कंसेप्ट आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन उससे जो संबंधित प्रश्न हैं, तथ्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर आज एक विशेष चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पहला सवाल अगर बच्चे देखा जाए, पहला सवाल देखें तो प्रथम सवाल आता है, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय की पार की नदियां कौन हैं? तो बच्चे ध्यान देना है, अगर हिमालय पार की नदियां की बात अगर किया जाए, हिमालय के पार की नदियां के किया जाए, तो यहाँ पे आपका आता ट्रांस हिमालय के उस पार आता है तिब्बत का क्षेत्र। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम सिंधु है, यहाँ से नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र है, और यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम आपका सतलज है। तो बच्चा अब देखो, सतलज नदी तो है, सिंधु भी है, लेकिन गंगा नहीं है, तो चॉइस ए नहीं होगा। ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, ये दोनों है, लेकिन गंगा चॉइस में लगा हुआ है, तो ए भी चॉइस बी भी नहीं होगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, तो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, लेकिन गंगा नहीं है, चॉइस डी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। तो देखो, सिंधु भी है, सतलज भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, यानी चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर बच्चे आपसे केवल सवाल करें कि हिमालय पार की नदियां कौन हैं, तो हिमालय पार की नदियां कहा जाए तो हिमालय की पार की 3 नदियां आई। कौन कौन बच्चे? तो ब्रह्मपुत्र आया, सिंधु आया और सतलज आया। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है किस दर्रा से, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा, और इसी यांग याप दर्रा से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर जाती है। सिंधु में आपसे बच्चे पूछेगा कि सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणी के मध्य से बहती है, किसके किसके मध्य से बहती है? तो एक आता है बच्चा लद्दाख पर्वत श्रेणी, और एक आता है बच्चा जास्कर पर्वत श्रेणी। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से सिंधु नदी बहती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है किस दर्रा से, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि भारत में सतलज नदी सिपकिल्ला दर्रा से प्रवेश करती है। सिपकिल्ला दर्रा से सतलज नदी प्रवेश करती है, लद्दाख और जास्कर से सिंधु नदी बहती है, और यांग याप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो इतना बात समझ में आई। आप कॉपी पर बच्चे नोट करते चलेंगे। इसके बाद भी सवाल और बढ़ाएंगे सर, और प्रश्न बढ़ाएंगे। अब देखो और क्या क्या पूछेगा। तो अगली बात ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में करती है। सिंधु नदी भारत में जो प्रवेश करती है ना बच्चे, एक करती है लद्दाख में करती है, लद्दाख में करती है। और सतलज नदी भारत में जो प्रवेश करती है ना, ये प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में करती है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये सारी जो प्रश्न हैं बच्चे, ये आपका ये तीनों से जो जुड़ा हुआ सवाल, जो साधारण सवाल है ना, वो सारे साधारण सवाल हम लोग करवाते चलेंगे, नॉर्मल बात करते चलेंगे। तो सिंधु और चचे हो गया। गंगा, तो गंगा का एक अलग हम एक वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। गंगा ये भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो ये सब तो देख लिए। दूसरा नंबर सवाल है बच्चा, क्या है बाबू? ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल क्या कहता है? तो दूसरा सवाल कहता है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन है, माने भारत का सबसे बड़ी नदी कौन है? तो भारत का सबसे बड़ी नदी कौन है बच्चे? गंगा नदी है। और गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है।
2525 किलोमीटर है। किस नदी की लंबाई? गंगा नदी की लंबाई। गोदावरी नदी जो है बच्चे ना, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो कहना है गोदावरी नदी है। और महानदी जो है बच्चा ना, इसी को उड़ीसा का शोक कहा गया है। सब जो बोल रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। उड़ीसा का शोक कहा गया है, महानदी को कहा गया है। और इसी कृष्णा नदी के लिए भारत के दो राज्यों के बीच में विवाद चलता है। एक राज्य आपका आंध्र प्रदेश है और एक आपका कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में किस नदी के लिए जल विवाद है? कृष्णा नदी के लिए जल विवाद है। आया बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है बच्चे, बहुत सुंदर सवाल है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं बच्चे? पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। जमुना किसको कहते हैं? तो ध्यान रखना है कि जमुना कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को कहा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। मेघना, तो यहाँ पे बच्चे ध्यान रखिएगा कि जो गंगा की जलधारा जाती है और उधर से ब्रह्मपुत्र की जलधारा आती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संयुक्त जलधारा है उसको मेघना कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। अब बच्चे यहाँ पर एक है सांगपो है। सांगपो, तो सांगपो जो कहा गया है ना बच्चा, ये आपका ब्रह्मपुत्र को कहा गया है। और ब्रह्मपुत्र को कहाँ कहा गया है? चीन में कहा गया है। हो सकता है कि चीन चॉइस में ना दे, तो कोई बात नहीं है। अगर चीन चॉइस में ना देगा ना सर, तो इसको क्या कहेंगे? तिब्बत में कहेंगे। हम चाहते हैं ना कि एक बार इस पर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए 2-3 गो बात आपको नोट करवा देते हैं। जैसे पहला बात, ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके लिए विशेष ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहा गया है। सांगपो नदी कहा गया है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा गया है और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा गया है। अब सुनिए, सांगपो कहाँ कहा गया? तो सांगपो कहा गया है चीन में। दिहांग कहाँ कहा गया है? तो दिहांग कहा गया है बच्चा अरुणाचल प्रदेश में। और जमुना कहाँ कहा गया? तो जमुना कहा गया है बांग्लादेश में कहा गया। आया समझ में? एकदम बढ़िया से कॉपी पर नोट कीजिए बात को। फिर वही जो अभी समझाए हैं वो प्रश्न आ गया, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो क्या कहते हैं? मेघना। जो समझाए वो आगे क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे बच्चे? मेघना कहेंगे। अगला सवाल की ओर चलें। अगला सवाल कहता है सर, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? अच्छा सवाल है। तो सुंदरबन जो डेल्टा है ना बच्चा, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। उस डेल्टा को क्या बोलते हैं बच्चा? सुंदरबन का डेल्टा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक सवाल क्या पूछ दिया कि सुंदरबन का डेल्टा क्यों कहा गया? तो कहना सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता है। कौची का है? सुंदरी नामक। और सुंदरी नामक वृक्ष के अधिकता के कारण इसको सुंदरबन का डेल्टा कहा गया। आया समझ में? अगला सवाल है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कंसेप्ट वाला सवाल है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः है। क्रमशः। तो भैया
गंगा जो निकलती है ना, ये उत्तराखंड से निकलती है। और अभी समझाए हैं ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत से निकलती है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि उत्तराखंड से गंगा और तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। वही सवाल तो पूछा है, आया समझ में? तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और कुछ बनाने वाला सवाल है तो अभी तो सबको क्वेश्चन नहीं है, जहाँ पर रहेगा चर्चा बहुत सारे प्रश्न हैं, करवा देंगे। हाँ भैया रे, निम्न में किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? करा भारत में है ये नहीं है, तो सबसे पहले लिखा है कावेरी, तो कावेरी नदी का उद्गम भारत में है, भारत में कावेरी नदी है। नर्मदा ये भी है, गंगा ये भी है। ब्रह्मपुत्र तो भैया रे ब्रह्मपुत्र का कहाँ है? चीन में, तो 7 के सी इज द करेक्ट आंसर। कितना हल्का हल्का सवाल है। कुछ बचपन को देखते हैं ना कि सब रटित रहता है, एक बार पूरा अगर कंसेप्ट सीख ले जाए तो देख के टिक मार ले चल जाएंगे एक जोड़ से। अगला कहता है कि तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी किसको कहा गया? अभी न समझा रहे थे कि सांगपो नदी कहा गया किस? अरे क्वेश्चन तो घुमा दिया है, क्वेश्चन घुमा दिया। तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी निम्न में किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अभी तो समझा रहे थे कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ए में असम है और बी में सिक्किम है। अभी तक चॉइस है ये नहीं है, आगे देखते हैं होगा, आगे होगा है ये है, जाएगा कहाँ? शिखल बतिया है अरुणाचल प्रदेश में। सिखाए थे अभी हम कि सतलज नदी हिमाचल में और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल में और सिंधु नदी लद्दाख में भारत में प्रवेश करती है। आया समझ में? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन है? भैया ब्रह्मपुत्र है। एक बात सुनो, सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर पूछे कि सबसे बड़ा नदी द्वीप और दूसरा पूछेगा छोटा नदी द्वीप, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली और सबसे छोटा नदी द्वीप है वो कर नाम है उमानंदा। उमानंदा और दोनों है ब्रह्मपुत्र नदी में और दोनों है असम में, दोनों है असम में। अब बताओ, बड़का पूछे चाहे छोटका पूछे मारेंगे ब्रह्मपुत्र, बड़का पूछे चाहे छोटका पूछे मारेंगे असम। आया समझ में? तो माजुली तो नदी का हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, कितना हल्का हल्का सवाल है। निम्न में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है? दक्षिण से उत्तर, तो गोदावरी पश्चिम से पूरब होता है, खत्म। कावेरी पश्चिम से पूरब होता है, खत्म। कृष्णा पश्चिम से पूरब होता है, खत्म। बेतवा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कैसे? ये गंगा नदी है और गंगा नदी के सहायक नदी है जमुना नदी, और जमुना के सहायक नदी है बेतवा नदी है, बेतवा नदी। तो बताब इनने से ऐसे जाई हैं तो नीचे में हो जाई हैं दक्षिण और ऊपर में हो जाई हैं उत्तर। तो ही कह रहा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? बेतवा नदी है, बेतवा। तो बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखना कि बेतवा यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी कौन है? बेतवा। बेटवा नहीं, बेतवा। आया समझ में? यानी कि 10 के डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है रे बाबू, अगला क्वेश्चन है निम्न में बिहार का शोक, एकदम लॉलीपॉप है। निम्न में बिहार का शोक किसे कहा गया है? तो निम्न में बिहार का शोक कहा गया कोसी नदी को। ए भाई, बिहार का शोके न कहल गया है, ये इसको बिहार का ना आंसू भी कहा गया है, आंसू भी कहा गया है।
अपन ही जब तांडव मचाता है ना तो बिहार के लोग रोता है रे भाई, उत्तरी बिहार एकदम समूचे बर्बाद कर देता है। इसलिए इसको बिहार का आंसू कहा गया, बिहार का शोक कहा गया। किसको कहा गया? कोसी। एक बात बोल रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो चैनल लगा कर ना लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके ना अपने मित्र तक थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, हमरो अच्छा लगेगा। कुछ लोग हैं ना जो खाली छिप के देखते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो उन्हें सपोर्ट करेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। आज को बड़का बड़का टीचर सब गलती पढ़ाइले है, नाम है बड़का बड़का पढ़ाता है गलती। अब देखो निम्न में कौन एक विनाशक नदी है? तो भाई कोसी है, अभी तो चर्चा हम कर रहे थे, कोसी नदी विनाशक नदी है। निम्न में किस नदी को बंगाल का शोक कहा गया? तो भैया बंगाल का शोक कहा गया दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा गया है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा गया है। आया समझ में? सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, गंगा में गिर जाती है, और यही आपका गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र शहर बसा था, और मगध की राजधानी राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र ले गया था उदयन। कौन ले गया? उदयन, हर्यक वंश का राजा था। खैर उस इतिहास में बहुत अच्छा सवाल है। वे दो प्रमुख नदी जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशा में बहती है। ए भाई अमरकंटक के पठार जो है ना, यहाँ से हैसे जाता है ना, एकर नाम है सोन, हैसे जाता है ना, एकर नाम है नर्मदा, हैसे जाता है ना, एकर नाम है ताप्ती, हैसे जाता है ना, एकर नाम है महानदी। क्वेश्चन पढ़ाओ। अमरकंटक के पठार से निकलती है लेकिन अलग अलग दिशा में बहती है। तो चंबल और बेतवा नहीं निकलती है, चंबल और सोन, तो सोन तो निकलती है, चंबल नहीं निकलती है। नर्मदा और सोन, नर्मदा हेरने आई, सोन हेरने गई, लगता है हो सकता है नर्मदा और बेतवा, तो नर्मदा निकलता नहीं, बेतवा नहीं निकलता है। भैया रे सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखे के पहले कंसेप्ट बता दिए थे। अमरकंटक से सोन गया, अमरकंटक से महानदी गया, अमरकंटक से ताप्ती गया, अमरकंटक से नर्मदा गया। और नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां आपस में समानांतर में बहती है। ए भैया यहीं पे है सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा के ऊपर से उत्तर से नर्मदा और दक्षिण से ताप्ती नदी बहती है। तो पूछेगा सतपुड़ा पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच में है? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। नर्मदा और ताप्ती की नदी के बीच में कौन है? सतपुड़ा पर्वतमाला है। आया समझ में? और यही दो नदी आपस में क्या है? समानांतर है। यहाँ से कौन आया? सोन। कहाँ मिला है? गंगा में। ई गिरा है बंगाल के खाड़ी में। ई कहाँ गिरा है? अरब सागर में। ये दोनों गिरा है अरब सागर, ई गिरा है बंगाल की खाड़ी और ई गिरा है गंगा में। कॉपिया पर नोट कर लीजिएगा, ऐसी फोटो या फटाक से बना के। आया समझ में? क्वेश्चन तबा किसकी सहायक नदी है? तबा किसकी सहायक नदी है? तो तबा सहायक नदी है गोदावरी का। यही देखो गोदावरी का सहायक नदी कौन कौन है? गोदावरी का सहायक नदी है पेनगंगा और गोदावरी का सहायक नदी है बेनगंगा। गोदावरी का सहायक नदी है दूधना और गोदावरी का सहायक नदी है गिरना। गोदावरी का सहायक नदी है इंद्रावती। कौन है बाबू? इंद्रावती। इसी का सहायक नदी है जिसका नाम है मंजरा। और इसी गोदावरी का सहायक नदी एगवाऊ है, नाम है परबरा। तो पेनगंगा, बेनगंगा, दूधना, गिरना, इंद्रावती, मंजरा, परबरा ये सब केकर सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। अयर भैया ये जो सवालवा है ना बेनगंगा और पेनगंगा, ये बिहार एसएससी के सीजीएल में पूछल गया सवाल है।
जनवरी 2023 में जो पेपर हुआ था ना बिहार SSCGL का पीटी का, ओकरा में पूछ दिया था कि बेन गंगा और पेन गंगा केकर सहायक नदी है? आँखिया मूंद के मारो ना, गोदावरी। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं, दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं, अर्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं, बूढ़ी गंगा गोदावरी को कहते हैं। आया समझ में? और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। बक देंगे एक जोड़े से। अब तो इतना फाउंडेशन की क्लास में पढ़ा ना रहे हैं कि तो हम लिखा भी तो रहेंगे। कह रहा है ना, निम्न में किस नदी को प्रारंभ में अरुण कहा गया है? अरुण कहा गया है कोसी नदी को। क्या करा? कोसी को कहा गया है चॉइस में है ना, है लगता है ये क्या है? कोसी। बिहार का शौक कोसी नदी है। सोन चर्चा कर चुके हैं। चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है बाबू। यमुना की, हाँ ठीक तो है। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? चंबल। चंबल। और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है क्षिप्रा। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी क्षिप्रा। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल। और गंगा के सबसे लंबी सहायक नदी जमुना। गंगा के पूछे तो जमुना, जमुना के पूछे तो चंबल, चंबल के पूछे तो क्षिप्रा, क्षिप्रा के पूछे तो सबके पूछबे करेगा। बौड़ाहा है का? यही क्षिप्रा नदी के तट पर पता है उज्जैन शहर है। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक शहर है उज्जैन। महाकाल की मंदिर यही है उज्जैन में। पूछ देगा कि महाकाल की मंदिर कौन नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के तट पर है। जाइए क्षिप्रा में नहाइए और महाकाल के दर्शन कीजिए। आया समझ में? चंबल नदी के तट पर ना यहाँ पे कोटा शहर बसल है। कोटा, जरा लोग IIT के फैक्ट्री कहता है, इंजीनियर का फैक्ट्री कोटा को कहता है। और पता है ये चंबल जो नदी है ना, चंबल राजस्थान में बहने वाली एकमात्र सदाबहानी नदी है। आपसे पूछ देगा कि राजस्थान में बहने वाली एकमात्र सदाबहानी नदी कौन है, तो उसका आंसर बता कहोगा बाबू चंबल नदी होगा। राजस्थान की सदाबहानी समझता है? सदाबहानी के मतलब पता है क्या होता है? सालों भर बहता है। जो सालों भर बहता है ना उसको सदाबहानी कहते हैं। तो राजस्थान में बहने वाली एकमात्र सदाबहानी नदी कौन है? चंबल। अब पता है भारत में सबसे ज़्यादा जानता है घड़ियाल का संख्या यही चंबल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? चंबल में। आए समझ में? अब देखो क्वेश्चन आगे करते हैं। ले अभी हम चर्चा कर रहे थे, फिर आगे लो चर्चा पर जितना कर दिए ना पहले ही आगे गए। उड़ीसा का सोगदा कन गलो महानदी खत्म। यही महानदी पर पता है एक परियोजना बना है, बांध बनल है, नाम है हीराकुंड बांध। आपसे पूछ देगा, अब पता है हीराकुंड है ना, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड बांध है पता है कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में। और उड़ीसा का एक जगह पड़ता है बाबू, पता है कोची? संबलपुर। संबलपुर। और यही उड़ीसा के संबलपुर में हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे लंबा बांध है। आया क्लियर हुआ? ऐसे पढ़ेगा ना तो पक्का नौकरी लगेगा। चलो, लेकिन तो नहीं जानी हमने सपोर्ट नहीं कर रही, तो नहीं करी मर्द तो गर्दा उड़ा दी की। भारत का लवण नदी किसे कहा गया है? लुन्नी को कहा गया है बाबू, लुन्नी के। सुन एक बात, भारत में सभी पानी का जितना भारत का नदी है ना, भारत में सब नदी के पानी मीठा है। पूरे भारत का सब नदी का पानी मीठा है। लुन्नी एकमात्र नदी है जिसका पानी खारा है। आपसे पूछ देगा भारत का कौन नदी है जगह पानी खारा है? लुन्नी नदी। और इसी को पता है भारत का अंतःस्थलीय नदी भी कहा गया है रे बाबू। अंतःस्थलीय जितना लाइक हमसे फाउंडेशन पढ़ा है ना वो सब पढ़ाए हैं। अंतःस्थलीय, स्थल से निकलकर स्थल में समाप्त हो जाने वाली नदी कौन है? लुन्नी। आया समझ में? अब तो लगता है सब पूछबे करेगा। अब पूछ देगा तो तू क्या कर लेगा बता ही? कुछ न कर सके ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हल्का सवाल तो है, कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है? तो कपिल धारा जलप्रपात रे भैया नर्मदा पर है। नर्मदा नदी पर है कपिल धारा जलप्रपात। सुनने के बाद, कपिल धारा पूछे चाहे धुआंधार पूछे,
कपिल धारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात, ये दोनों कहाँ है? नर्मदा। अब पता है प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी प्रवाह की सबसे लंबी नदी नर्मदा है। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी प्रवाह की, सुन ध्यान से, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा है। और अभी बता रहे थे नर्मदा कहानी, सतपुड़ा की कहानी सुनाए थे, अब वही सुनाए हैं। बोलो क्लियर हो गया? ये पता है शरावती नदी है, शरावती। और पता है एकरे यही नदी पर ना एगो जलप्रपात है गरसोप्पा, या इसी को पता है जोग कहते हैं, है कर्नाटक में। कहाँ है बाबू? कर्नाटक में। आपसे पूछ दे कभी कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कौन नदी पर है? शरावती। बताओ कहाँ है? कर्नाटक। अब परीक्षा में पूछतू कि न पूछो थोड़े जानते हैं हम, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं। आज जितना प्रश्न है ना बाबू, सब प्रीवियस ईयर से है। निम्न में कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो देख रहे भैया, ये दोनों करता है, नर्मदा और ताप्ती। लेकिन ये दोनों में सबसे ज़्यादा जो करता है नर्मदा करता है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चॉइस के कोडिंग मार दिए। हाँ, एकदम समझ वाला सवाल, बढ़िया बढ़िया डोलता है रे बाबा। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में, निम्न को देखिए ये गलत लिखल हो, ये निम्न ना हो तो बाबू ठीक हो, निम्न गलत लिखा गया है, टाइपिंग वाला गलत कर दिया है, ये विहीन होगा, ठीक है, विहीन होगा। कर विहीन कौन है? तो हम डायरेक्ट मार दिए, डायरेक्टे मार दो, हटाओ, नर्मदा आंसर होगा। अब तोरा लगभग कैसे मार दिया? तो सुन, एकरा में देखो कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ये सब जितना भी नदी है ना बाबू, ये सब नदी जो है ये पूर्वी प्रवाह की है। समझ में आ रहा है? और नर्मदा जो है ना बाबू, ये आपका बताओ कहाँ है? पश्चिमी प्रवाह की नदी है। सोचो, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा है कि तोरा मास्टर एकदम ठीक से नदी घुमाया है कि नहीं। एक और नदी ठीक से घूम लो, जिंदगी कहना तकलीफ नहीं होगा। तो कभी भी सवाल ऐसा मिले तो डायरेक्शन से सोचना है कि डायरेक्शन कि तूने ना पूछ रहा है, तो डायरेक्शन पूछा है। तो क्या बोले बाबू कि ये जो सब नदियां हैं ना, ये सब नदी बताओ क्या है? तो बोलना है सभी नदी पूर्वी प्रवाह की है, लेकिन नर्मदा जो है ना बाबू, ये बताओ क्या है? पश्चिमी प्रवाह की नदी है। और तो पता है नर्मदा को जानता है गुजरात का जीवन रेखा कहा गया है। आपसे कभी सवाल पूछे कि बताओ गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को? नर्मदा। लिख, गुजरात का जीवन रेखा नर्मदा को। लेकिन एक बात पता है, क्वेश्चन अगर पूछेगा कि नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है, तो मध्य प्रदेश हो जाता है। नर्मदा नदी का सबसे ज़्यादा भाग कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में। कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। लेकिन गुजरात का जीवन रेखा कौन है? नर्मदा। आया समझ में? दक्षिण भारत का लंबा नदी है कौन? गोदावरी। और कावेरी बड़ी काबिल नदी है, बड़ी काबिल। दक्षिण भारत के एकमात्र नदी जो सालों भर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत में, पूरे प्रायद्वीपीय भारत में, पूरे दक्षिण भारत में एकमात्र नदी जो सालों भर बहती है, कावेरी। कौन है? कावेरी नदी है। कृष्णा। अभी तो बता रहे थे कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विवाद है। कावेरी नदी है ना बाबू, तो तमिलनाडु और कर्नाटक में विवाद है। पूछ देगा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद किस नदी के लिए है? कावेरी नदी के लिए। आया समझ में? एकदम रगड़ के कलम लिखो, कलम से रगड़ के लिखो, पकड़ के क्वेश्चन लिख दिया है। निम्न में कौन नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? नहीं बनाती है, तो महानदी नहीं बनाती है। महानदी है ना, ये डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा। महानदी क्या बनाती है? डेल्टा। बाकी सब बोलो एस्चुअरी बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होगा एस्चुअरी भी बनाती है और डेल्टा बनाती है, लेकिन हिमालय की नदियां केवल और केवल डेल्टा बनाती है। लेकिन नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, भांडवी ना हो, ये गलती से लिख दिल को है, ये मांडवी होगा, ठीक है, मांडवी। और मांडवी जो नदी है ना बाबू, ये गोवा में बहती है। मांडवी कहाँ बहती है? गोवा में। और तुरा पता है गोवा की राजधानी पणजी है ना, वो मांडवी नदी के तट पर है। बुझेगा, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर है? मांडवी। और एक बात बताएं, खूब पूछता है, दूध सागर जलप्रपात,
दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है। लेकिन एक बात बतावे, एक वाव पूछता हो रे बाबू, जुआरी नदी, जुआरी, और जुआरी जो नदी है ना बाबू, एक गोवा में बहती है, और गोवा में बहने वाली सबसे लंबी नदी जुआरी है। आपसे कभी पूछे कि गोवा में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो जुआरी बोलना है, जुआरी। लेकिन गोवा की राजधानी पणजी पूछेगा तो कहना है मांडवी। कहाँ कहना है? मांडवी। आया समझ में? समझ में तो भैंसों का आ जाएगा, तो उन्हें तो लइकन है रे। अगला क्वेश्चन, अगला है ना छिपरा। अभी ने बता रहे थे, अभी ने बताए हैं कि छिपरा किसका सहायक नदी है? चंबल के। अभी हम क्या बोले, सुने को बतिया। गंगा की सहायक नदी यमुना है, और यमुना की सहायक नदी चंबल है, और चंबल की सहायक नदी छिपरा। अब सुनने के बाद, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल, और चंबल के बोलो छिपरा। तो क्वेश्चन को चाहिए छिपरा के कर है? चंबल। टिक मार दिए। एक रस आसान ज्योग्राफी होता है। अब पता ना मास्टर लोग को देखते हैं ना यूट्यूब पर, कौची को जो पढ़ाता है उल्टा पुल्टा करते रहता है। निम्न में कौन अमरकंटक से नहीं निकलती है? अभी ने चर्चा की है अमरकंटक वाला। अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, अमरकंटक से ताप्ती निकलती है, सोन निकलती है, महानदी निकलती है। देखो, नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है, ताप्ती निकलती है, गोदावरी निकलती है? नहीं। तो तोरा लग रहा होगा हाँ मास्टर नहीं निकलती, तो कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है बाबू त्रिम्बकेश्वर से। त्रिम्बकेश्वर, मैं लिखूँ तो ना आता है, त्रिम्बकेश्वर से निकलती है। तो लग रहा होगा त्रिम्बकेश्वर कहाँ है? तो ये बउआ पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है हो, और उस जिला का नाम है नासिक। नाम क्या है? नासिक। महाराष्ट्र के नासिक में त्रिम्बकेश्वर की पहाड़ी है, और यही त्रिम्बकेश्वर की पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। और गोदावरी नदी, ध्यान रखना, भारत के 3 राज्य से बहती है। महाराष्ट्र से बहती है, महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना से बहती है, और तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश से बहती है, और बंगाल के खाड़ी में जाकर बह जाती है। आया समझ में? हाँ, एकदम बढ़िया सवाल है। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती है? अरे भैया थक गए कहते कहते अमरकंटक के पहाड़ी से। करने गलो अमरकंटक के पहाड़ी से। के बार चर्चा करें? एक बात बताइए, एकरा में करने गलो हो कि ना? अमरकंटक, पंचमट्टी, रामगढ़ नहीं, नहीं हटाओ। अगला सवाल कैसे? चलो, निम्न में कौन नदियाँ भरंस घाटी से होकर बहती है? एक बात सुन ले, भरंस घाटी को ही पता है अंग्रेजी में कहेगा, जानते कुछ? ये रिफ्ट वैली कहेगा। रिफ्ट वैली, तो रिफ्ट वैली को भरंस घाटी, और भरंस घाटी से नर्मदा और ताप्ती। पता भरंस घाटी क्या है? जिस पर्वत के दोनों भाग, देखिए ये पर्वत है ना बाबू, ये पर्वत है, तो ये पर्वत के इधर का जो भाग है ना, धंस जाए और बीचे के भाग उठल रहे, एक कहते हैं भरंस घाटी। और नदी जब पार करती है ना, तो कहते हैं भरंस घाटी से बहने वाली नदी। और ध्यान रखना, भरंस घाटी से होकर हिंदुस्तान के अंदर कुल 9 नदी बहता है। के गो? 9 को। लेकिन यहाँ क्वेश्चन को चेहरे बाबा, निम्न में कौन बहती है? तो देखो चॉइस, तो भैया रे, तो एकरा में चॉइस के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भाग में विभाजित करती है? आंसर होता है नर्मदा। एक बात सुन, कॉपिया पर बना ले। ये आपका जो है ना बाबू, ये नर्मदा नदी है। ऐसे कर दे फटाफटा। ये कौन नदी है बाबू? नर्मदा। लिख दिया, ये नर्मदा है। इधर कॉपी बना ले। कि जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना, एक को मास्टर नहीं पढ़ाता है, एक को मास्टर नहीं पढ़ाता है। नर्मदा, और सुन, नर्मदा नदी से इधर के जो भाग है ना बाबू, इसको उत्तर भाग कहते हैं, और इधर है ना बाबू, इसको दक्षिण भाग कहते हैं। उत्तर और दक्षिण। तो कहा पठारी भाग को 2 भाग उत्तर दक्षिण में बांटने का काम कौन करती है? नर्मदा। अब सुनो, यही नर्मदा नदी से दक्षिण की बात करते हैं बाबू, इसी का नाम है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। और उत्तर भाग की बात करेंगे
होंगे बाबू, इसी का नाम है मालवा का पठार। है जबरदस्त कंसेप्ट। दक्कन का पठार, अब तो नर्मदा नदी के दक्षिण में दक्कन का पठार। पता है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है? दक्कन का पठार। और मध्य भारत का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार। अब सुनो एक बतिया आओ, पेपर का पूछा का सवाल है की है मालवा का पठार। ये मान लेते बाबू, ये कोची है, ये पठार हो गया, ठीक है। ये कोची है बाबू, मान लेते पठार है। तो इधर एक नदी बहती है ना, एकर नाम है बनास नदी। सुन पहले ध्यान से बाबू, बनास नदी। और नीचे में जो बहती है ना बाबू, ओकर नाम है नर्मदा नदी। और परीक्षा के पूछल का सवाल है, उठा के देख प्रीवियस ईयर्स में कि बताओ, पूछा गया कि मालवा का पठार किन दो नदियों के बीच में है, तो कहना बनास नदी और नर्मदा। बनास पता है यमुना के सहायक है, बनास के कर है, यमुना का सहायक नदी है। तो अगर आप इसके बाद पूछे कि दक्कन के पठार और मालवा के पठार को अलग कौन करती है? नर्मदा। नर्मदा से दक्षिण बोलो दक्कन का पठार, उत्तर बोलो मालवा का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, मध्य भारत का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार। मालवा का पठार किन दो नदियों के बीच में है? बनास और नर्मदा। है दिक्कत? कोई दिक्कत ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ना, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन है? थक गए कहते कहते, गोदावरी है। कौन है? गोदावरी है। आया समझ में? लेकिन दक्षिण भारत में पश्चिमी प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर बाबू बार हम कह रहे हैं, अगर यहाँ पे पश्चिमी प्रवाह कहेगा ना तो नर्मदा हो जाएगा, और अगर पूर्वी प्रवाह कहेगा तो गोदावरी हो जाएगा। तो तू कहेगा हाँ रे मास्टर, अगर 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 पश्चिमी और पूर्वी ना करेगा तो ना करेगा तो सबसे लंबा गोदावरी मार के चला वो। आया समझ में? क्वेश्चन देखो आगे कुछ कहता है। वृद्ध गंगा, अभी नहीं कह रहा था वृद्ध गंगा केकरा कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। खत्म हो गया। गोदावरी नदी का उद्गम अभी ने चर्चा कर रहे थे, त्रिंबकेश्वर महाराष्ट्र नासिक, अभी चर्चा किए हैं। अब जो चर्चा कर ही दिए, अब देखिए आई लो बेन गंगा और पेन गंगा के कर है, तो गोदावरी के अभी ने चर्चा कर रहे थे। बेन गंगा, पेन गंगा, तबा, दूधना, गिरना, मोहरे, इंद्रावती, तबा, ये सब सहायक नदियां हैं के कर गोदावरी का। अभी हम चर्चा कर रहे थे, लिखवाए वो किए हैं। गौर फरमाई आओ कहा था, हाँ ये तो हो ही गया। अगला सवाल है, पता है कुछ ही है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? कावेरी नदी तो भैया ये ब्रह्मगिरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी से। कावेरी नदी का विवाद अभी चर्चा कर रहे थे। कावेरी नदी के लिए तो कहना रे भैया कर्नाटक और तमिलनाडु, अभी चर्चा कर रहे थे। देखो ना, और तो कोई है ये नहीं कि कुछ और बना सकते हैं, अभी चर्चा कल था। हाँ, सवाल है ना कि पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा गया कावेरी को। ए सुन, बढ़िया बढ़िया का देखा कंफ्यूज करते हुए मरवाता है गलती। एगो है पता है कोची दक्षिण गंगा, और एगो पता है बाबू कोची है दक्षिण की गंगा। बीच की लगलो तो लगेगा कि तो मारेंगे कावेरी, और की हट गया तो मारेंगे गोदावरी। मन हो गया दक्षिण गंगा गोदावरी और दक्षिण की गंगा कावेरी। प्रायद्वीपीय भारत में एकमात्र सदाबहानी नदी कावेरी। पता है क्या है? आने वाली मॉनसून और जाने वाली मॉनसून, आने वाली मॉनसून और जाने वाली मॉनसून दोनों से जल की प्राप्ति कावेरी करता है। आने वाली मॉनसून दक्षिण पश्चिम मॉनसून, जाने वाली मॉनसून उत्तर पूर्व मॉनसून, और दोनों मॉनसून से जल बटोरता है कावेरी। इसलिए दक्षिण भारत का एकमात्र नदी जो सालों भर बहती है, आंख मूंद के कहना कावेरी। जब मन करे ना वीडियो सुन लेना यूट्यूब पर जाके, जब मन करे। और जितना मास्टर है ना मार्केट में यूट्यूब पर, सबसे कंपेरिजन कर लेना, लोग कैसे पढ़ाता है, आपको कितना कंटेंट देता है। बड़का क्वेश्चन उड़ जाएगा। हाँ, ये का हमने जल्दी नहीं आते हैं,
दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से नहीं निकलेगा, क्या बोलता है, नैनीताल से नहीं निकलेगा, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से बाबू? छोटा नागपुर। सोमेश्वर की पहाड़ी, ए भैया सोमेश्वर के पहाड़ी से ना बूढ़ी गंडक निकलती है। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है तो कहना पश्चिमी चंपारण में है। और पश्चिमी चंपारण पता है बाबू रे, भारत में एगो राज्य है बिहार, और वही बिहार में पश्चिमी चंपारण को जिला है, और वहीं पे है सोमेश्वर की पहाड़ी, और यही सोमेश्वर की पहाड़ी से बूढ़ी गंडक निकलती है। नाम है बूढ़ी गंडक, लेकिन एक जलधारा उत्तर बिहार में सबसे तेज जलधारा बूढ़ी गंडक के नाम है, खाली नाम के बूढ़ी, चलता सबसे तेज। बोलना क्लियर है? चलो बहुत अच्छा। निम्न में सबसे अधिक नदी, सबसे क्या निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है कोसी नदी। कौन करता है बाबू? कोसी नदी किया है। और कोसी नदी पथ परिवर्तन के कारण सबसे ज़्यादा तटीय भाग को तोड़ देती है और बिहार के मैदानी इलाकों में पानी प्रवेश कर जाती है। इसलिए कोसी को बिहार का शोक, बिहार का आंसू कहा गया। कटिहार में गिरती है, दरोगा पूछ दिया था, कोसी नदी कहाँ गिरती है? कटिहार में। कोसी नदी कहाँ गिरती है? कटिहार में। आया समझ में? है चॉइस रे, है ये है कोसी नदी, खत्म हो गया। अगला सवाल है, पता क्या कह रहा है? निम्न में नर्मदा से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ले, यह अमरकंटक से निकलती है, ठाके गए कहते कहते। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर की मंदिर है, गलत बात है रे बाबू। महाकालेश्वर का जो मंदिर है छिपरा नदी के तट पर है। छिपरा नदी के तट पर एक उज्जैन है, महाकालेश्वर या महाकाल की मंदिर। तो यह रॉक समूह से बना है, सही है। इस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना सही है, मन ई जो है गलत है। तो कथन असत्य है, तो आंसर हो जाएगा रे बाबा कौची 38 के बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? अब सुनो, देखिए भैया, हमने ये छोटा मास्टर, बड़का बड़का तो ही ना, हमने प्रयास में लगल ही हो। निम्न में कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? नहीं कह रहा है, कौन सा नदी जो है वो कृष्णा नदी का सहायक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमरावती। जो तुंगभद्रा है ये है, घाट प्रभा है ये है, और मालप्रभा है ये है, तो अमरावती नहीं है। तो थोड़ा लग रहा होगा कि अमरावती केकर सहायक नदी है मास्टर? तो अमरावती जो सहायक है ना बाबू, एक कावेरी का है। केकर है? कावेरी नदी का है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहती है? अभी चर्चा कर रहे थे कि नर्मदा को गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं, और नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बहती है। सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ, हम सब बतिया बक दी नदियाँ में पहले ही। निम्न में किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है? नाम है देवप्रयाग, उत्तराखंड में। एक बात बताइयो, एक बात बताते हैं तोहनी के, बढ़िया बात बताते हैं, काम के बात चीज सिखाते हैं तोहनी के, काम के। बड्डी तो नहीं रट्टा मारता है। देखो एक चीज़ सिखाते हैं, जगह ना हुआ हो, उज्जर जगह, हाँ ये जो उजर के बता दे। देखो एक नदी है ना बाबू, ये उतार लेना तोहनी कॉपिया पर, बड़े बढ़िया चीज़ है ना, जो क्लास किया हो तो कोई दिक्कत नहीं। विष्णु गंगा नाम है, ठीक है। और एक नदी है ना बाबू, एक का नाम पता है? धौली गंगा है, धौली गंगा है। और यहाँ से मिलती है ना, तो एक नाम है अलकनंदा। धौली गंगा विष्णु गंगा मिलती है तो होती है अलकनंदा। और एकरा पता है रे बाबू, विष्णु प्रयाग कहते हैं। दो नदियों के संगम को प्रयाग कहते हैं। देखो, दो नदियों के बीच के भूमि को दोआब कहते हैं, दो नदियों के बीच के भूमि को दोआब कहते हैं, और दो नदियों के मिलन को प्रयाग या संगम कहते हैं। आया समझ में? तो धौली गंगा, इनमें से एगो नदी आके मिला है। और पता है इन नदियाँ जो आके मिलती है ना, इस नदी का नाम है नंदाकिनी, लेकिन नंदकी दे देते हैं, नंदकी। और एक नाम है पता है कोची? नंद प्रयाग। नाम की है रे? नंद प्रयाग है। देख
नंद प्रयाग है, ठीक है। और एने से एक आके मिलती है ना, ये नदी का नाम पता है कौची है? पिंडार नदी है, पिंडार नदी है। और पिंडार नदी जो आके मिलती है ना बाबू, पता है इसी को कहते हैं, पता है कौची? कर्ण प्रयाग कहते हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं। 1 2 3 और एने से आके मिल जाती है और इसका नाम है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी। और ये जो मिलती है ना बचवा, ये वाला मिलता है ना, इसको कहते हैं रुद्र प्रयाग कहते हैं, रुद्र प्रयाग। और एने से जो आता है ना बाबू, इसी का नाम है, इसका नाम है भागीरथी नदी है। और ये जो मिलती है ना, एकरे नाम है देव प्रयाग कहा गया, देव प्रयाग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसा समझ में। पहला है कौन? विष्णु प्रयाग। फिर कौन है? नंद प्रयाग। फिर कौन है? कर्ण प्रयाग। फिर कौन है? रुद्र प्रयाग। फिर कौन है? देव प्रयाग। भैया एकरे जब मिला देते हैं ना, तो एकरे कहल गया है पंच प्रयाग। ऐसा उत्तराखंड में है। अब सुन, यहीं पे जब जाओगे, यहाँ पर जब जाओगे, तो एक भारत में धाम है, नाम है रे बाबा बद्रीनाथ। और यहाँ पर देखोगे तो एक कर नाम है रे बाबा केदारनाथ। तो क्वेश्चन करेगा, केदारनाथ कौन नदी के तट पर? मंदाकिनी नदी के तट पर। और बद्रीनाथ किसके नदी के तट पर? अलकनंदा के तट पर। अलकनंदा नदी बनती है विष्णु और धौली गंगा। और जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जब देव प्रयाग में मिल जाती है, तब इसी नदी को कहा गया है गंगा नदी। क्या कहे? गंगा नदी। आया समझ में? एकदम जबरदस्त कंसेप्ट है, पंच प्रयाग यही है। आया समझ में? एक हम वीडियो गंगा का स्पेशल बना देंगे, देख लेना चुपे से, तो बताना तो ना मत। कंपटीशन में होता है एक दूसरे का सब दुश्मन। गोदावरी प्रवाहित होती है ना, बताइए लिया अभी बताए थे 2-3 मिनट पहले कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हाउ चॉइस में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ए इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा ना हो, कर्नाटक ना हो, ए इज द करेक्ट आंसर। 42 छूट गया है, हाँ छूट गया क्वेश्चन। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील। अभी चर्चा कर लेते हैं हम। मानसरोवर झील से 2 नदी निकलती है। एक नदी का नाम है सिंधु नदी और एक नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब सुनो, एगो है भैया रे राकसताल झील, और राकसताल झील से जो नदी निकलती है ना, एक कर नाम है सतलज। और करवाए हैं, सिंधु लद्दाख में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र और अरुणाचल प्रदेश में करती है, और सतलज हिमाचल प्रदेश में करती है। ई करती है सिपकिल्ला से, ई करता है यांगयाप से, और ई जो है ना, ये लद्दाख और जास्कर के ठीक बीच से बह जाती है। आया समझ में? और सिंधु को पता है पाकिस्तान का जीवन रेखा कहा गया है। जहिना पानी रोक दिया ना भारत वाला, ठंडा पड़ जाता, लोग रोकतू ना, कहा 1960 में ना सिंधु नदी जल समझौता हो चुका था। खैर ये तो हो ही गया। क्वेश्चन है, निम्न में कौन नदी प्रायद्वीपीय भारत के पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना नहीं निकलती है, दामोदर तो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है ना, तो नहीं निकलती है। तो हाँ रे बाबा, चंबल दक्षिण भारत, सोन दक्षिण भारत, दामोदर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये हिमालय से निकलता है। कहाँ से बाबू? हिमालय से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है? हिमालय से, हिमालय से। ए इज़ द करेक्ट आंसर। 44 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन और है बचा। लगता है कि पश्चिमी बाहनी गर्दा, पश्चिमी बाहनी नदियों में 2 पर्वत श्रेणी के बीच से बह जाती है। तो एक पर्वत श्रेणी है ना रे बाबा, एक पर्वत श्रेणी है ना सतपुड़ा, और एक पर्वत श्रेणी है ना, इसका नाम क्या कहते हैं? ले मीटर गलो। एगो पता क्या कहते हैं? तो एक बिंद है, एगो सतपुड़ा है, और दोनों के बीच नर्मदा। चॉइस है रे बाबू, बी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? कंसेप्ट से बाहर कुछ नहीं। बेतवा,
बेतवा, बेतवा नहीं, अभी चर्चा किए हैं बेतवा किसकी सहायक नदी है, तो बेतवा यमुना की सहायक नदी है। के कर है? यमुना के। 46 के यमुना है, ये के है? यमुना हो गलो। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? सिंधु। सिंधु सबसे महत्वपूर्ण है पंजाब की, चूंकि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन हो जाएगा? सिंधु नदी है। और ये सब जो तो देख रहा है ना, ये सब सिंधु की सहायक नदी है, इसलिए मेन नदी कौन हो जाएगा? सिंधु, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? ले फिर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सुना दिए तो जबरदस्त, शुरू में ना सब टकरा रहा है। विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है नर्मदा। न समझ में आया? विंध्य है, सतपुड़ा है, नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी, एक दोनों के बीच में कौन है? नर्मदा। टिक मार दिए। आया समझ में? एक ऐसा हल्का को ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है। देखो, निम्न में कौन नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बहुत अच्छा सवाल है, छांटने वाला है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो गंगा गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, महानदी भी गिरती है, कृष्णा भी गिरती है, कावेरी गिरती है। ये डी लिखा है ना, ई बी हो जाएगा, ठीक है? यानी सब गिरता है। सी इज द करेक्ट आंसर। ई गिरता है अरब सागर में, ये भी गिरता है अरब सागर में। ये कहाँ गिरता है बाबू? अरब सागर में गिरता है। और लुनी नदी स्थल से निकलती है, स्थल में रह जाती है, अंतः स्थलीय नदी है। सब नदी का पानी मीठा और लुनी का बोलो खारा, नमकीन। कंसेप्ट से बाहर है क्वेश्चन ना। वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना हो, हमरो अच्छा लगता है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, करो जम कर शेयर। निम्न में किस नदी को जैविक हथियार नदी कहा गया है? तो जैविक हथियार कहा गया बाबू दामोदर को, ठीक है? किसको कहा गया? दामोदर को कहा गया। दामोदर को जैविक हथियार कहा गया है, ठीक है? दामोदर नदी को कहा गया है। जैविक हथियार का मतलब होता है ना बउआ, इस नदी में ना वो क्या बोलता है, जीव जंतु जो होता है ना काफ़ी कम पाए जाते हैं, इसलिए इसको जैविक हथियार कहा गया। निम्न में यमुना में नहीं मिलती है, नहीं मिलती है तो सोन नहीं मिलती है। सोन कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती है। कितना हल्का हल्का सवाल है, हल्का है, बड़ी भारी है बाबू। ये कहीं कि कंसेप्ट सीख लें तो उड़ा देंगे गर्दा। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ठीक है? पता है छत्तीसगढ़ में, पता है इसी नदी को पता है बाबू शिवनाथ कहा गया है। इसी को शिवनाथ कहते हैं छत्तीसगढ़ में, ये सही है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, एकदम ठीक है, नासिक, त्रिंबकेश्वर। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये गलत है, गलत है। कावेरी नदी निकलती है रे बाबू, पता है कहाँ से? कर्नाटक से निकलती है। ताप्ती मध्य प्रदेश सही है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। 52 हो गलो। 53 ले हल्का सवाल। सिंधु नदी का उद्गम बताओ। हिंदू कुश पर्वतमाला नहीं, चूंकि ये अफगानिस्तान में है। कहाँ है बाबू? अफगानिस्तान में है, पता है? यही हिंदू कुश पर्वतमाला में पता है एक दर्रा है, दर्रा है, नाम है खैबर दर्रा। पता है ये खैबर दर्रा दूसरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। भारत में पता है सिकंदर खैबर दर्रा से आया था। कहीं ना आया था? 326 ईसा पूर्व में आया था। और भारत में आर्य लोग 1500 ईसा पूर्व में आया था, और दोनों आया था खैबर दर्रा से हिंदू कुश पर्वतमाला। तो सिंधु नदी का उद्गम यहाँ नहीं है। हिमालय पर्वतमाला नहीं है, काराकोरम नहीं है, कैलाश पर्वत एकदम ठीक है। कैलाश के बगल में तो मानसरोवर झीलवा है, तिब्बत, एकदम डी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? समझ में आया था कहना। देखो हमारा बुराई रहे ना कान में कह देना, अच्छाई शेयर कर देना। भागीरथी नदी निकलती है, एर बाबू अलकनंदा एलो, आई भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जहाँ से कहलाती है ना उसको गोमुख कहते हैं, है बी इज द करेक्ट आंसर। ना समझ में लो।
ना समझ में आया तो हम जिंदा हैं न रे, समझा देंगे। देखो, गंगोत्री एक ग्लेशियर है, गंगोत्री, और गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी ऐसे चल दी, ठीक है। और ये नदी है ना, यहाँ गोमुख पर आ जाती है। कहाँ गई? गोमुख पर। और गोमुख से जब यहाँ से चलती है ना बाबू, तो इसी को कहते हैं भागीरथी कहते हैं। तो कहेगा भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ है? गोमुख। गोमुख। अगर गंगोत्री मारोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भागीरथी का शुरुआत कहाँ से हुआ है? गोमुख से हुआ है। और गंगोत्री नदी से जो नदी है, देखो ध्यान से उतर, भेलांगना तो इधर से आकर मिल जाती है, गंगोत्री ग्लेशियर से दिमाग से तो निकल गया, यहाँ पे नदियाँ निकलती है, ठीक है। ये यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो है जानवी नदी, ठीक है, जानवी। और यहाँ आ जाती है ना, जानवी आती है तो यहाँ आ जाती है गोमुख, और गोमुख के बाद भागीरथी, इन्हें से अलकनंदा मिलेगा और शुरू हो गया गंगा। आया समझ में? तो इतना ही सवाल का आज डिस्कशन था। डिस्कशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई अच्छाइयाँ रहे तो कमेंट कर दीजिएगा, बुराइयाँ रहे वो कमेंट कर दीजिएगा, और सब ठीक ठाक रहे तो एक और अंगूठा बोर के शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज तक इतना ही, मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।